एक गर्ह वाली जंगल के पास बसे सीतापुर गांव में रामू अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन रामू जंगल से गुजर रहा था, तब उसे एक आवाज सुनाई दी। बचाओ! अरे कोई मेरी मदद करो, भाई बचाओ! रामू ने देखा तो वहां एक घायल बंदर मदद मांग रहा था। अरे तुम तो अति घायल हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैं खेल रहा था, तभी एक शेर ने मुझ पर अचानक हमला कर दिया। मेरी जान बचाते बचाते मेरे माता पिता शेर का शिकार बन गए और मैं बच गया। मेरी मदद करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तू फिक्र मत कर, मैं तेरा इलाज भी करूंगा और तुझे सहारा भी दूंगा। रामू घायल बंदर को उसका इलाज करने के लिए अपने घर पर ले आया। अरे, आप ये बंदर कहाँ से उठा ले आए हो? ये घायल है, इसे इलाज की जरूरत है। मैं इसे इलाज के लिए यहाँ ले आया हूँ। नहीं, मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। हमारा बच्चा अभी छोटा है, ये बंदर उसे मार डालेगा तो? माता, मैं आपके बच्चे को कभी भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे इलाज की जरूरत है। कृपया मुझे यहाँ रहने दीजिए। मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। गंगा बंदर को किसी भी सूरत में अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं थी, मगर रामू के बहुत समझाने पर आखिर वो मान गई। फिर रामू ने उस बंदर का इलाज शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गया। ठीक होते ही बल्लू बंदर ने रामू से कहा, आपने मेरी जान बचाई है। मैं सारी उम्र आपका एहसानमंद रहूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। नहीं बल्लू, मैं तुझे यहाँ से जाने की आज्ञा नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब तुझे जंगली जानवरों से कौन बचाएगा? इसे जंगली जानवर से बचाने की आपको फिक्र है, मगर अपने बेटे को इस बंदर से बचाने की कोई चिंता नहीं। गंगा, हमने बल्लू की जान बचाई है। ये हमारे मुन्ना को कभी नहीं मारेगा। नहीं, मुझे बंदरों पे भरोसा नहीं है। आपको याद है ना, पिछले साल पाडी डिडोस वाले मोहल्ले में पांडे जी के छोटे बेटे को बंदर उठा ले गए थे। हाँ, मुझे याद है। तब तो आपको ये भी याद होगा कि उन बंदरों ने पांडे जी के बेटे को मार दिया था। माता, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं कभी भी आपके परिवार वालों को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। गंगा इस बार भी बल्लू बंदर को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी। तब रामू उसे समझाता है। देखो गंगा, बल्लू अनाथ है। इस वक्त उसे हमारे सहारे की जरूरत है। बल्लू भी हमारे मुन्ना की तरह छोटा ही है। विश्वास करो, वो हमारे मुन्ना का दोस्त बन के रहेगा। रामू के काफी समझाने के बाद आखिर गंगा बल्लू को अपने घर में रखने के लिए तैयार हो गई। कुछ दिन बाद बल्लू ठीक हो गया। अब वो पहले की तरह एक पेड्डेट से दूसरे पेड्डी तक उछल कूद कर सकता था। जी, आपके कहने पर मैंने बल्लू बंदर को अपने घर में रखा, मगर अब वो ठीक हो गया है, इसलिए आप उसे जंगल में छोड़ दीजिए। नहीं गंगा, मैं इसे मरने के वास्ते जंगल में नहीं छोड़ दे सकता। आप समझते क्यों नहीं? ये हमारे बेटे को मार डालेगा। देखो, जब तक वह घायल था मैंने आपके कहने से उसे घर में रखा, मगर अब वो ठीक हो गया है। अब वो यहाँ नहीं रह सकता है। माता, आप ये क्या कह रही हो? अब मुझे जंगल में लौट जाना चाहिए, मगर क्या आप मेरी जान बचाने के बाद मुझे मारना चाहोगी? क्या मतलब? माता, जंगल में जाते ही मेरा मरना तय है। शेर से बचूंगा तो चीता मार देगा, और चीते से बचूंगा तो भेदिया मार देगा। कोई ना कोई तो मुझे मार ही देगा माता। बल्लू ठीक कह रहा है। माता, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं सारा दिन बाबूजी के साथ खेत पर रहकर उनका हाथ बटाऊंगा और रात को उस पेड्डी डिग पर सो जाऊंगा। मैं आपके बेटे के करीब भी नहीं जाऊंगा। गंगा, अब तो हाँ कह दो। अरे भाई, खेत में मुझे इसकी मदद भी मिल जाएगी और हमारे यहाँ इसको सहारा भी मिल जाएगा। ठीक है, मगर एक बात याद रखना, मेरे बेटे के करीब कभी मत जाना। जी माता।